हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से पहले मैंने अपने चैनल पर बहुत से चैप्टर को मैंने बताया है, जिसमें अपने चैनल के माध्यम से आप लोग लिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सारी चीज़ को मैंने दे दिया है। मोटा मोटी मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड सब मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसमें से मैं ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो, एंगल, आइडेंटिटी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम आप लोगों के साथ एक नई चैप्टर को लेकर के आ रहा हूँ, जो बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATI1 यही चैप्टर है मेरे बच्चों। कृपया आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से अच्छी प्रकार से देखेंगे। इस चैप्टर में मैं बहुत इजी तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मात्र 6-7 टाइप के सम हैं। ये 6-7 टाइप जो मैं बता दूंगा, इसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी सम बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी अनुभव नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ी बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण। द्वि मीन्स दो, घात मीन्स पावर। जिस इक्वेशन का पावर क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम हायर पावर 2 हो, उस टाइप के इक्वेशन जो होंगे वो द्विघात के समीकरण कहलाएगा। एनी समीकरण which is in the form of any equation is in which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 यदि क्या a जो है ये इस रूप का हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब आप आए, इसमें 6 टाइप के सम हैं। सबसे पहला टाइप का सम क्या है, हम सीधे, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत निकट है। एग्ज़ाम बहुत निकट होने के कारण सिलेबस मुझे बहुत पूरा करने हैं, इसलिए मैं बहुत शॉर्टली हुए इसको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो बताने जा रहा हूँ, यदि ये अमल करेंगे तो आप इजी हुए इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला है सबसे नंबर है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये इस मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में टू बी इजी टास्क है। एग्जाम्पल को लेकर के हम चलते हैं। पहले x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर देंगे? 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में आप लोग इसका स्प्लिटिंग पढ़े हुए हैं। इजी वे 6 को यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a को c के साथ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या बना? 6 बना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 6 होता है। अब यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म हमें क्या है? -5 है। हमें 5 लाने के लिए, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं a इंटू सी का। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देन वी गेट, हम रिजल्ट क्या प्राप्त होते हैं? -3 और -2, यानी -3x - 2x। तो इसलिए -5x को क्या लिख देंगे? तो x स्क्वायर माइनस 3x - 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Therefore taking कॉमन x - 3, ये दोनों में से मैं x कॉमन ले लेते हैं।
x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन लिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. दिस इज द रिजल्ट. Then we get the result of 2, x is equal to 3 and x is equal to 2. In this way we think that there are two roots. One first root is 3 and second root is 2. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मिलता है. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं बहुत से सवाल को सॉल्व करूंगा, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड का तरीका यही है. सेकेंड नंबर आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Solution of quadratic equation. Solution of quadratic equation. Quadratic equation by completing the square method. By completing square method. Square method. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी बात है बच्चों. तो यहाँ पर मैंने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो आप क्या कर लेंगे, डिवीजन, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय a. ठीक है, कांस्टेंट टर्म से आप भाग देते हैं तो डिवीजन करते हैं. तो मीन्स क्या, यहाँ पर रिजल्ट मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा एक्स का स्क्वायर है प्लस हम फार्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए के प्लेस पर एक्स और बी के प्लेस पर बी बाय 2a यहाँ देंगे. यहाँ पर 2a इसलिए देंगे कि 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, बी एक्स इंटू ए. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर. तो बी बाय 2a पर होल स्क्वायर. जितना हम ऐड करेंगे उतने हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं. बी बाय 2a पर होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर मैं आप क्या देख रहे हैं, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है. तो एक्स प्लस बी बाय 2a पर होल स्क्वायर, इस समूचे टर्म को आप उधर लेते चले जाते हैं. तो बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर प्लस माइनस सी बाय. ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, 4a स्क्वायर टेकिंग एलसीएम ले लें तो ये बच जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप लोग ये जानते हैं कि स्क्वायर इधर कैंसिल होता है तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस का वैल्यू हो जाएगा. ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, 2a. ठीक है, प्लस का स्क्वायर, प्लस पर ये समूचे स्क्वायर देते हैं तो वैल्यू प्लस होता है, माइनस पर स्क्वायर देते हैं तो वैल्यू हमारा माइनस होता है. तो इन दिस वे एक्स इज इक्वल टू, अब इसको आप उधर लेते हैं, बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2a एलसीएम ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस वे हम क्या मैंने प्राप्त किया, एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ठीक है, यहाँ पर यदि पॉजिटिव, यहाँ पर लेट मान लें अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट को मान लेते हैं तो पॉजिटिव वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, अल्फा होगा. तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ठीक है बच्चों, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. अब यहाँ पर यही हमारा अल्फा और बीटा दो रिजल्ट का वैल्यू होगा. ये हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है,
बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यह बताने जा रहा हूँ कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप देख रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने ही बेहतर से है कि इसको सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको देख रहे हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको विवेचक कहते हैं, विभक्त कर कहते हैं, शून्य पद कहते हैं हिंदी में। अगर हिंदी वाले अगर कुछ समझना चाहें तो वही चीज़ है। यानी यहाँ पर हम जरा सा एक लाइन और आपको बताने चाह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, समझे मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में मैंने बोला था विवेचक, विभक्तकर या शून्य पद भी कहते हैं। तो टू इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, मीन्स अल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a एंड बीटा इजकल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस पर ये हमारा क्या निकल गया? d निकल गया। आपको यदि d निकालना होगा तो सीधे आप कुछ नहीं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला आप क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बात है दरअसल इतना जब आप जान जाएंगे तो कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर को करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, समझे ना। तो सीधा इसमें मात्र क्या करना है, इसमें बस दो ही सूत्र याद रखने हैं। क्या? कांस्टेंट टर्म को याद रखना है। कांस्टेंट टर्म याद रखने के बाद ये कांस्टेंट टर्म करते हैं, कांस्टेंट ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स से क्या करना है? एक्स स्क्वायर से भाग दे देना है, उसके बाद अपना आराम से निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सवाल एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और नहीं तो कोई भी एग्जाम्पल ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, कोई भी ले लेंगे। जैसे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही आपके पास क्या है? एक सवाल है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि इसको 2 से क्या करना है? भाग देना है, 2 डिवीजन करना है। ये सीधे डिवीजन कर दीजिए, खेल खत्म। अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर हमको कंप्लीट क्या करना है? 7/2 करना है। जब तक 7/4 न दीजिएगा तब तक 7/2 कंप्लीट नहीं होगा। 2 2 जा 4 कंप्लीट हो गया। अब देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 7/4 पर होल स्क्वायर, जितना प्लस करेंगे उसमें क्या कर देना है? माइनस भी करना है, क्योंकि अपने घर से तो इसमें डालना नहीं है, अपने मन से तो इसमें कुछ देना नहीं है। जितना देंगे उतना क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 7/4 पर होल स्क्वायर, अब उस सबको उधर लेते जाएं, 49/60 माइनस 3/2
दिस इज इक्वल टू 16, 49 माइनस 48 मीन्स 1/16। ये रिजल्ट हमारा कितना आया? 1/16 इसका रिजल्ट आया। तो x माइनस 7/4 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/16। Therefore x is equal to 7/4 प्लस माइनस 1/16। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो दिस मीन्स कितना हो गया? अगर हम 16 एलसीएम लेते हैं तो 4 जा कितना हो जाएगा? 7/4 प्लस, सॉरी यहाँ पर एक बात है, ये √1/16 होगा। समझे हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर इधर जब कैंसिल होगा तो उधर क्या होगा? √। होगा। मीन्स कितना हुआ? प्लस माइनस 1/4। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे? यहाँ पर 7/4 को उधर लेते जाते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4। ठीक है, आप यहाँ क्या कर लेंगे? 4 एलसीएम ले लें। तो यहाँ पर कितना हुआ? 7 प्लस माइनस 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। एक रिजल्ट होता है पॉजिटिव वैल्यू, एक रिजल्ट होगा नेगेटिव वैल्यू। तो ये कितना हुआ? 8/2 इज इक्वल टू 2। 7 में से 1 गया, 6/4 हो गया, 2 3 जा 6, यानी रिजल्ट क्या मिला? 2 × 3/2। तो इन दिस वे वी गेट द रिजल्ट ऑफ x is equal to 2 and x is equal to 3. This is the alpha and this is the beta. अगर let us suppose that alpha and beta are the two roots of this equation. ठीक है, तो यहाँ पर x is equal to 2 and 3/2 ये दो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। आज जो है हम लोग जो है मात्र 2 या 3 मेथड को मैंने बताया है। फर्स्ट मेथड को मैंने क्या बताया था? ये फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, और दूसरा मेथड क्या बताया था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं ये, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं क्या करूँगा? 2-3 मेथड को और बताने जाऊँगा। तो इसलिए कम से कम आप लोग क्या करें? ध्यानपूर्वक अगर इस फिगर को, डायग्राम को अपने नज़र में रख लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी सवाल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए आप लोग शेयर भी करें और थोड़ा मेरे मनोबल को ऊंचा करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, गुड बाय।